वेलकम टू हीना नवीद यूट्यूब चैनल पर आपको आज मैं बहुत ज़बरदस्त आलू छोले की बनारसी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल मुख्तलिफ बिरयानी है और बहुत झटपट बनकर तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और चलें आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ बनारसी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मसाला है, इसका सीक्रेट बहुत ज़बरदस्त इस मसाले से फ्लेवर बनता है। जवतरी और जायफल के मैंने टुकड़े लिए हैं। 2 अदद मैंने बड़ी वाली इलायची ली है। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सिया ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हमने सौंफ ली है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्ची ली है। इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है। अब इसके एक पैन लेंगे। पैन के अंदर हम 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जाता है, ऑयल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर अब हम बड़े साइज़ की 1 अदद प्याज स्लाइस कर इसके अंदर डालेंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। ये ब्राउन कर हम इसमें से भी ये प्याज निकाल देंगे। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो पे नहीं बताएं तो सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये साबुत गरम मसाले हैं, तेज़पात की 2-3 टुकड़े, बड़ी इलायची की 2 अदद हमने स्टिक ली हैं, दालचीनी की 1 टीस्पून सिया ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्ची, 7-8 इसके अंदर लौंगे लिए हैं, 2-4 हमने इसके अंदर बदियान के फूल लिए हैं। अब इसको इसमें डालकर हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। कड़कड़ा कर इसके अंदर हम आलू डालेंगे, 150 ग्राम के करीब आलू डालकर इसको हम फ्राई करेंगे। आलू इसमें पहले फ्राई करने तो बहुत ज़बरदस्त जायका बनता है और आलू हमारे बहुत अच्छे गल भी जाते हैं। देखिए आलू को फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक डालकर अब लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे। और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, गोल गोल उसको काट कर ये इसके अंदर डालेंगे। ये टमाटर डालेंगे। अब टमाटर को इसके साथ हम अच्छा सा फ्राई करेंगे और इसके अंदर नमक डालेंगे और बाकी के मसाले हम इसके अंदर बाद में डालेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाला है। हमारा नमक थोड़ा सा कम है, हल्का है, लाहौरी नमक है। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। और इसके अंदर कोई लाल मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची, कोई मिर्ची नहीं जाएगी। हमने ये मसाला डाला है और इसके अंदर हम मसाला डालकर भूनेंगे। इसको मसाला डालकर भूनने के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्ची डालेंगे 10-12 कूट कर। और इसके अंदर लाल मिर्ची पीसी हुई, कुटी हुई, मैंने जैसे बताया इसमें कोई नहीं जाएगा। सिर्फ यही मसालों से हमारी बिरयानी का बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा। और देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है साबुत गरम मसालों की और बहुत लजीज जायका बनता है इस बिरयानी का। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। ट्राई कर मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। देखें अब ये हमने हरी मिर्ची डाली है और साथ में इसके हम 150 ग्राम ही दही डाल देंगे इसके अंदर। ये मैंने दही लेकर फेंट ली अच्छे से और फेंट के इसके अंदर डाली। अब अच्छे से इसको भूनेंगे मसालों के साथ। और ये हम इसके अंदर 250 ग्राम 400 ग्राम के करीब इसमें बॉयल छोले डाले हैं हमने। इसको हमने रात को भिगो दिया था और सुबह नमक डालकर बॉयल कर रखा है। हमने 400 ग्राम बॉयल छोले लिए हैं। अब उसको अच्छे से भूनेंगे। अब ये छोलों का पानी और हम और पानी इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारा चावलों में पानी सही रहे। मैंने 5 कप के करीब इसके अंदर टोटल पानी डाला है। ये हमने पुदीने के पत्ते डाले हैं इसके अंदर। पुदीने के पत्ते डालकर हम पानी में बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद ये मैंने 750 ग्राम के करीब बना ये साबुत चावल लिए हैं शेला बिरयानी वाले। 2 घंटे पहले मैंने इनको भिगो दिया था अच्छे से धोकर। अब ये देखें इसमें पानी कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी। पानी 1 इंच के करीब थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। फिर हमारे चावल का एक एक दाना खिला हुआ बनता है और बहुत ज़बरदस्त। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने नमक डाला है। अब इसके अंदर देखें ये है हमारा स्पेशल चीज़ अचार।
ये इस बिरयानी में चार चांद लगा देगा। अचार 1 टेबलस्पून भर का अब इसके अंदर अचार डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको पकने दें। बहुत ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आता है हमारी बनारसी बिरयानी पुलाव में। ये मैंने 6-7 10-12 मैंने साबुत हरी मिर्ची ली है। इसके अंदर हम जैसे बताया साबुत कुटी हुई मिर्ची और पिसी हुई मिर्ची इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। अब इसको हम पानी को पकाएंगे इतने चावल को कि पानी हमारा जब थोड़ा सा रह जाएगा तो बस अब हम इसको दम पे लगा देंगे। ये मैंने 10 मिनट का दम लगाया है। ये देखें, इसको 10 मिनट का दम लगाने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसके अंदर अब हम जरदाई कलर और तली हुई प्याज जो हमने तल कर रखी थी वो डालेंगे। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन माने बहुत अच्छा पुलाव है। लोग पूछेंगे आपने ये देख कहाँ से मंगवाई है। इतना ज़बरदस्त जायका बनता है इस बनारसी पुलाव का, बिरयानी का बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, हमने 6-7 मिनट का और दम लगा दिया है। कितने ज़बरदस्त हमारे ये खिलवा खिलवा एक एक दाना अलहदा आलू छोले की ये ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर बनाएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और पहली मर्तबा आएँ तो सब्सक्राइब कर दें। पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट करके बताएं और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।